दिया हुआ कंपाउंडेड यूनिट फाउंड बाय अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 or more units is written after putting either a dot or a cross between the symbols or by leaving a space between the two symbols. For example, the SI unit of electric charge coulomb should be written as AS और AS not as AS. अब देखो कूलॉम्ब का चार्ज क्या लिखते हो, AS इस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से नहीं देखा होगा तुमने, ये गलत मेथड है, ये दोनों सही मेथड हैं। तो कंपाउंडेड यूनिट को किस तरीके से कहा जाता है, उसमें कोई चीज़ होनी चाहिए, डॉट, मल्टीप्लिकेशन या कुछ इस तरीके से कोई इंटरफेरेंस टाइप का होना चाहिए, सीधे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अब आगे देखो, सम कॉमनली यूज नॉन एसआई यूनिट्स। अब नॉन एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ, ज़्यादा दूरी मेजर करने के लिए, ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करने के लिए कॉमनली यूज नॉन एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ कौन कौन से? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे पहला, ये क्या होता है? इट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। 1 astronomical unit is equal to 1 AU is equal to 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर, ये होती है। इसको तुम किस तरीके से लिखते थे? 496 को 1.5 कट ऑफ करके 10 की पावर 11 मीटर, इस तरीके से लिख सकते हो। अब आगे देखो दिया हुआ लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम क्या है? जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी चीज़ नहीं होती है, सब फ्री ऑफ स्टेट्स होता है, तीनों स्टेट से फ्री होता है। सिंस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो देखो क्या करोगे इसको, 365 × 24 × 60 × 60 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 लाइट ईयर, 1 LY, लाइट ईयर का लिखो 1 LY इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 8 तो होता ही है, इंटू 365 × 24 × 60 × 60, जैसा कि मैंने लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3.1 सॉरी गाइस, क्या लिखोगे इसको? 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। इसको कैलकुलेट करोगे, इस यहाँ 3 × 10 की पावर 8 भी पहले लिख देना, फिर इसके बाद कैलकुलेट करना तो क्या आएगा? ये आंसर आएगा। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होगी? 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। अब देखो आगे क्या है? अब पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ इवन बिगर देन लाइट ईयर। ये लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। अब देखो 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.1 × 10 की पावर 16 मीटर। 1 पार्सेक कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो 3.084 × 10 की पावर 16 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.1 × 10 की पावर 16, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो 1 पार्सेक की वैल्यू 3.1 × 10 की पावर 16 मीटर हो जाएगी। अब देखो, फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस वी में यूज़ द फॉलोइंग 2 यूनिट्स। कौन कौन से? एंगस्ट्रॉम और फर्मी। एंगस्ट्रॉम क्या है? देखो, इट इज़ द यूनिट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एटॉमिक साइजेस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बहुत छोटी यूनिट्स को मेजर करने के लिए एटॉमिक साइज और वेवलेंथ ऑफ लाइट। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैसे लिखा जाता है? देखो ऐसे करके 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर मीटर, 10 की पावर मीटर, 10 - 8 की पावर सेंटीमीटर और 10 - 1 की पावर न्यूटन, इसको न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन मीटर। इस तरीके से इसको लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम को। फिर आगे देखो फर्मी, इट इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज में इसको लिखा जाता है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 - 15 मीटर। इस तरीके से बनता है। देखो लेंथ के बाद क्या आता है? मास की नॉन एसआई यूनिट्स देखो, द मास ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको क्या कहते हैं? 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो 1 U इज इक्वल टू क्या था? 1.66 × 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये होती है। अब आगे देखो क्विंटल।
कुंटल का क्या होता है? इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ किलोग्राम वेयर 1 कुंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम. मेट्रिक टन, इट इज़ 1000 टन्स अ किलोग्राम. 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल्स भी कहते हैं इसको. सोलर मास, इट इज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज यूनिट ऑफ मास एंड इज इक्वल टू द मास ऑफ द सन. 1 सोलर मास की वैल्यू क्या होती है? 2 × 10⁻30 किलोग्राम. तो आगे बढ़े. टाइम, SI unit of time is second. Following multiples of second are also used to measure time. अब देखो कौन कौन से होते हैं टाइम के. मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सब जानते हैं. एन आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. 60 मिनट्स में कितने होते हैं? 60 मतलब 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड. तो 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. आवर में कितने होंगे? 3600 सेकेंड्स. तो इसको तुम कैसे लिखो? तो देखो बच्चों आगे क्या दिया है? अ डे. A day is the time taken by Earth to complete one rotation about its own axis. One day is divided into 24 hours. अब डे क्या होता है? जब जो अर्थ हो, धरती है, जो अपने अक्ष पे घूमती है, अपने एक्सिस पे अर्थ जब घूमती है तो उससे डे बनता है. डे और नाइट अपने रोटेशन करती है अपने एक्सिस पे, तो उससे डे और नाइट बनता है. 1 day is divided into 24 hours. एक दिन में 24 आवर होते हैं. तो 24 आवर को क्या लिखोगे? 24 आवर्स 24 इंटू 3600 सेकेंड्स. 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स. तो क्या लिखोगे? 24 इंटू 3600 इज इक्वल टू कितना होगा? 86,400 सेकेंड्स ये होगा. तो इसको क्या लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में तुम? 8.6 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स. इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो. अब देखो बच्चों आगे क्या दिया है? अ मंथ. ऑर्डिनरली अ मंथ इज कंसिडर टू बी 30 डेज एंड हेंस 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज इज इक्वल टू 30 इंटू 86400. अब देखो एक मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन. 30 दिन और एक दिन में कितने सेकंड्स होते थे? अभी पढ़ाया 86400, 86,400 सेकंड्स थे एक दिन में. तो क्या लिखोगे इसको? 30 इंटू 86,400 क्या आ जाएगा आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा 2.592 इंटू 10⁻6 सेकेंड्स. ये आंसर आ जाएगा इसका. अब देखो आगे बढ़ते हैं. लूनर मंथ. लूनर मंथ क्या होता है? जब मून 1 रिवॉल्यूशन करती है अर्थ के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन करती है, अर्थ की तरफ एक तरीके से परिक्रमा जब लगाती है मून, तो उसे क्या कहते हैं? लूनर मंथ. 1 लूनर मंथ में कितने दिन होते हैं? 27.3 डेज. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये 27.3 डेज. तो ये है. अब देखो आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा है अ ईयर. ईयर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, अर्थ रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड, तो उससे क्या होता है? ईयर बनता है. 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365. तो 365 इंटू 8.6 इंटू 10⁻4. अब देखो 8.6 इंटू 64 इंटू 10⁻4 क्या है? वहीं 86400 सेकेंड्स जो था. अब 365 एक दिन में कितने होते हैं? ये होता है 86400 सेकेंड्स. तो 365 में क्या होगा? 365 इंटू 8.64, यहाँ पॉइंट लगा दो, इंटू यहाँ कर दो 10⁻5 कर दो, यहाँ धीरे से 10⁻5 इस जगह पे लिख दो. 10⁻5 इस जगह पे इस तरीके से 6 इंटू 10⁻5 सेकेंड आगे लगा दो. और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 365 इंटू 8.64 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स, तो ये आंसर आएगा. देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हर मेजरमेंट्स हैं. ये चैप्टर इजी तो है लेकिन थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग दिया हुआ, तो ये सब ध्यान रखो. 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बच्चों दिया लीप ईयर. लीप ईयर तुम सब जानते हो, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है. 4 ईयर के अंतराल में 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है, तो 29 फरवरी हो जाता है. तो उसी 366 डेज लीप ईयर में हो जाते हैं. तो उसके बाद आगे आता है डिकेड. 10 साल को मिला के क्या बनता है? एक दशक बनता है, उसी को कहते हैं डिकेड. तो 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स. 10 ईयर्स क्या होगा? 3.1536 इंटू 10⁸ सेकेंड्स. देखो
एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, 3.1536, अभी पीछे पढ़ा है 365 ईयर में 8.64 इंटू 10⁻6 को 10⁻4 सेकेंड्स को कैलकुलेट करके कितना आता है? 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। तो अब क्या होगा? 3.1536 इंटू 10⁸8 सेकेंड्स, ये हो जाएगा डिकेड का मिला के। अब देखो आगे दिया हुआ सेंचुरी, 100 साल मिला के क्या बनाते हैं? सेंचुरी बनाते हैं। जैसे 2001 से 2100 हो जाएगा, 1901 से 2001 हो जाएगा, तो ये 100 साल हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? सेंचुरी कहेंगे। अब एक साल में 76 जो होते हैं वो नॉर्मल ईयर होते हैं, 76 साल, सॉरी माफ़ करना, 100 साल में 76 साल नॉर्मल होते हैं 365 डेज के, और 24 साल जो होते हैं वो होते हैं 366 डेज के। तो एक सेंचुरी क्या होगी? 76 इंटू 365, ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये 76 इंटू 365 क्यों लिखा है? 76 नॉर्मल होता है ईयर, तो 365 डेज नॉर्मल, प्लस 24 इंटू 366, ये होता है क्या? ये 366 दिन का होता है। तो इसको मिला के क्या बन जाएगा? 36524 डेज, 36,524 डेज इसको मिला करके बन जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे? 36,524 को इसको करेंगे 36,524 इंटू 8.64 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स, अभी पीछे पड़ा है ईयर में, एक ईयर में 8.64 इंटू 10⁵ ये लगाना पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका इक्वल टू क्या आएगा? 3.16 इंटू 10⁹ सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मिलेनियम। अब 1000 साल मिलकर क्या बनाते हैं? मिलेनियम बनाते हैं, 1000 साल। तो एक मिलेनियम में कितनी 10 सेंचुरी होगी? एक सेंचुरी में 100 साल, 10 सेंचुरी में 1000 साल, तो 1 मिलेनियम 1000 साल। तो इसका क्या करेंगे? 10 सेंचुरी तो हो जाएगी 3.16 इंटू 10⁸8, मतलब कि ये दिया है 1 मिलेनियम, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया टाइम का, जो एसआई यूनिट्स हैं ये सारे नॉन एसआई यूनिट्स। अब एरिया का नॉन एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, ये सब जानते हैं। हाउ एवर फॉलोइंग यूनिट्स आर आल्सो, ये भी यूनिट्स यूज होते हैं। 1 एयर, 1 एयर ऐसे करके लिखा देखते हो, 1 ए भी इसको लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है? 1 डैम स्क्वायर, 1 डैम स्क्वायर, डेकामीटर वो सब जो चीज़ पढ़ते थे वही है इसमें। तो 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये इसकी आंसर हो जाएगी 1 एयर की 10⁻² मीटर स्क्वायर। इसके बाद एयर के बाद क्या है? हेक्टेयर, ये तो सब जानते ही है, हेक्टेयर। इसको क्या लिख सकते हैं? उस तरीके से जैसे 1 एयर को लिखा था 1 ए, तो इसको HA लिख सकते हैं। तो 1 HM स्क्वायर मतलब 10⁻4 मीटर स्क्वायर, ये लिखते हैं इसका आंसर। तो 1 हेक्टेयर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम का देखो, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? 1 मीटर क्यूब। हाउ आर फॉलोइंग सम मल्टीपल्स आर कॉमनली यूजेबल, मल्टीपल्स यूज होते हैं। लीटर, लीटर तो सब जानते हो, लीटर को 1L लिख सकते हो। इसको क्या पढ़ सकते हैं? 1 dm क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा 1 लीटर का। अब देखो आगे है मिली लीटर, 1 ml, इसको ऐसे लिखते हैं मिली लीटर को, ये मतलब कि ना स्मॉल में एल को, एल कैपिटल में होता है, तो इसका क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इस तरीके से लिख देंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इस तरीके से याद रखो, उसमें था हर चीज़ प्लस में थी, 10⁻² मीटर स्क्वायर, फिर 10⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया वाले में। इसमें भी 10⁻³ लग गया तो 3 हो गया, -3 बस, और नीचे -6, वहीं दोगुना कर दिया है दोनों में, बस वही चीज़ है। अब इसके तुम कुछ न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो, तुम्हारी बुक में जिस तरीके से दिए हो, मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, अलग अलग तरीके से तुम न्यूमेरिकल लगा सकते हो। अब देखो आगे पढ़ते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है? ये जो लीस्ट काउंट होता है, ये मतलब
सबसे पहला भाग जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला भाग, तो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जहाँ से मेजरिंग शुरू होती हो उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर चीज़ की, उसे क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की जहाँ से मेजरिंग सबसे पहले शुरू होती हो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर लीस्ट काउंट की वैल्यू कम है, बहुत कम है, तो उतना ही यूजेबल होगा, उतना ही अच्छा होगा। और जितनी ज़्यादा है उतना वो थोड़ा ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन वो उतना यूजेबल नहीं हो सकेगा। तो जितनी कम लीस्ट काउंट होगी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, उतना वो यूजेबल होगा, उतना ज़्यादा। तो कुछ एग्जांपल दिए लिस्ट काउंट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस के। देखो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स की लिस्ट काउंट होती है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ वॉल क्लॉक प्रोवाइडेड विद द सेकंड सन इज यूजुअली 1 सेकेंड, 1 सेकंड होती है। वेट बॉक्स जिससे तुम वेट मेजर करते हो, ऑब्जेक्ट फिजिकल बैलेंस, तो उसकी 1 ग्राम होती है। लिस्ट काउंट ऑफ कॉमनली यूज प्रोटेक्टर इज 1 डिग्री, तो प्रोटेक्टर यूज करते हो। क्लिनिकल थर्मोमीटर की लिस्ट काउंट 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरीके से सारे दिए हुए हैं। अब देखो आगे दिया हो मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद अ मीटर स्केल। अब मीटर स्केल की क्या होती है, लिस्ट काउंटिंग वही पढ़ा था तुमने, ज्योमेट्री बॉक्स स्केल है, मीटर स्केल वही चीज़ है। तो उसकी क्या होती है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 0.001 मीटर होती है इसकी लिस्ट काउंट। तो अब किसी लेंथ को मेज़र करना है, मीटर स्केल से लेंथ मेज़र करना है किसी इंस्ट्रूमेंट का, डिवाइस का, किसी चीज़ का, तो कैसे मेज़र करते हो सबको पता है। स्केल लेते हो, स्केल जिस तरीके से उसी तरीके से दिया है, एक तरफ रखा है स्केल, जिस तरफ से तुम्हें मतलब जोड़ना है। सबसे पहले जीरो को रखते हैं, लेकिन जीरो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि जीरो उतनी काउंटेबल नहीं होती, तो 1 से शुरुआत करनी चाहिए। तो 1 से शुरुआत करके तो जितना करना चाहते हो, जितना दूर तक मेजर, बहुत नहीं, स्केल में 15 होती है, 30 होती है, तो जितना तक तुम करना चाहते हो उतना तक उस स्केल को ले जाओ और वो मेजर कर दो, तो मेजरमेंट आ जाएगी, लेंथ तुम्हें मिल जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का।